Today our next chapter is going on start. Unit 7, Part B, Hydrostatic. क्या नाम है इसका? हाइड्रोस्टैटिक. क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब? हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड एट रेस्ट. फ्लूइड एट रेस्ट. क्या होता है फ्लूइड? सिंपल भाषा में सॉलिड को छोड़ दो, लिक्विड और गैसेस को बोला जाता है. लिक्विड एंड गैसेस को बोला जाता है फ्लूइड. ठीक है. Fluid is the name given to a substance which begins to flow when external force is applied on. Fluid तब बोलेंगे जब आप इन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इनको चलाएंगे. क्या लगाकर? एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तब ये फ्लूइड का नाम ले लेंगे. ठीक है. वैसे तो इनके रैंडम मोशन में चलते रहते हैं अपनी अपनी स्पीड पे. तो सबसे पहले फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर. जो फ्लूइड है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है. और प्रेशर का फार्मूला क्या है? प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? जो चीजें आपको पहले से पता है उस पर ज्यादा टाइम मत लगाइए. फोर्स अपॉन एरिया. क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एफ अपॉन ए. फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन. एरिया के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट कह सकते हो. ठीक है. और इसी को बोलते हैं पास्कल. क्या बोलते हैं? पास्कल. तो यहां से सबसे पहला टॉपिक, प्रेशर ऑफ लिक्विड. प्रेशर ऑफ लिक्विड. एक लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. फ्लूइड करते हैं तो लिक्विड भी करेगा, गैस भी करेगी ना. सिलेंडर के अंदर गैस भर देते हो, सीएनजी भर देते हो, घर में एलपीजी है वो लिक्विड फॉर्म में कर देते हो उसको. तो सब क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट. प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी. दूसरी बात, द नॉर्मल फोर्स और thrust exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called pressure of liquid और hydrostatic pressure. इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं. और क्या समझा रहा है वो आपको? वो कह रहा है कि जो लिक्विड जितने एरिया पर, ठीक है, कितने एरिया पर फोर्स लगा उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. यूनिट पता लग गई है पास्कल. एप्लीकेशंस क्या थी? 9th क्लास में पढ़ी हुई है आपने. एप्लीकेशन, फोर्स को बढ़ाकर प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, एरिया को बढ़ाकर प्रेशर को कम किया जा सकता है. ठीक है. ऐसे पढ़ा था इसको. फोर्स को बढ़ाओ प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया को बढ़ाओ प्रेशर. देखो, फोर्स को इंक्रीज करा प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया को इंक्रीज करा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. एरिया कौन सा? जो कॉन्टेक्ट में आएगा. ठीक है. इसीलिए द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल. एग्जांपल के तौर पे बैग, सूटकेस, इनके हैंडल कैसे होते हैं? ब्रॉड. कैसे होते हैं? ब्रॉड, बहुत बड़े. उसके बाद और देख लो, कैमल के फुट, रेगिस्तान में बहुत तेज भागते हैं वो. कैसे होते हैं? नीचे से फ्लैट होते हैं, है ना. रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन. जो रेलवे ट्रैक बनाते हो उनके बीच में क्या होते हैं? लकड़ी के ये लगाते हैं. क्यों? ताकि एरिया बढ़ सके. नहीं तो ये दोनों ट्रैक क्या होंगे? जमीन के अंदर घुस जाएंगे. क्यों? ये नैरो है. वाइड करने के लिए एरिया को बढ़ा दिया.
एरिया को बढ़ा दिया, प्रेशर कम हो गया, ट्रेन इजिली इसके ऊपर से आया जाया करेगी। ठीक है, पिन और नेल आगे से नैरो बनाई जाती है ना, ये नैरो साइड होती है। क्यों? एरिया को कम किया गया है ताकि प्रेशर ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ये इमर्शन इन द वुड, लकड़ी के अंदर इजिली चली जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पहले से पता है। उसके बाद डेंसिटी के बारे में भी पता होगा, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है क्या, कि मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू रो। अगर कोई सफियर की बात आ जाए तो 4/3πr³ रो लिख सकते हो ना, ये सब कुछ। ये तो नो, ये मास हो गया। मास से वेट बनाना, वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। छोटी छोटी बातें है। वेट क्या होता है, mg। वेट को फोर्स भी बोलते हैं। मास अभी अभी निकाला आपने, वॉल्यूम इंटू रो को बोलते हैं, साथ में जी, वी रो जी भी लिख सकते हैं। किसका फार्मूला, फोर्स का या वेट का। तो ये 2-4 बातें आपको इस चैप्टर में, इसकी इंट्रोडक्शन में पता होनी चाहिए। क्या क्या, डेंसिटी वी रो से, वेट वी रो जी से लिखा जा सकता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे तो उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस कोई बॉडी है उसके ऊपर प्रेशर कैसा होगा, पढ़ते इसको। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। एक डायग्राम बनाइए, उसके अंदर कोई भी ब्लॉक या कोई भी चीज ले लीजिए। लिक्विड डाल दिया इस टैंक में। ठीक है, कोई ये सिलेंडर डाल दिया आपने। ठीक है, फोर्स लगेगी, ये लिक्विड लगाएगा, सपोज F1। ये नीचे वाला लिक्विड कहाँ लगाएगा फोर्स, अब थ्रस्ट लगाएगा ऊपर F2। और जो इसका एक्चुअल में, इस सिलेंडर का जो एक्चुअल में फोर्स होगा, जो सिलेंडर का जो वेट होगा mg, वो कहाँ लगेगा, नीचे। तो 3 टाइप की फोर्स आपको दिखाई देगी यहाँ पर, बाकी लगेगी यहाँ पर भी लगेगी। F2 सॉरी F3 ले लीजिए, F4, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल। लेकिन ऊपर और नीचे वाली सपोज की हाइट कितनी है, हाइट कितनी ले लिया आपने इसकी,
एच, एच हाइट ले ली इस सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फोर्स F1 क्या हो? F1 फोर्स कहाँ पर लग रही है? इस एरिया पर। एरिया कितना है इसका? ए। ये एरिया भी कितना होगा? ए, ठीक है। F1 ए। तो प्रेशर क्या बनेगा यहाँ पर? P1। क्या प्रेशर बनेगा? P। ऐसे F2 ए, यहाँ पर प्रेशर कितना बनेगा? P2। तो फोर्स F1 का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? P1 इंटू ए, ठीक। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर, टॉप से। ऐसे F2, फोर्स F2 क्या होगी? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। ये कैसा लगेगा? वर्टिकल अपवर्ड। और ये कैसा था? वर्टिकल डाउनवर्ड। वो ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। वेट, वेट क्या होगा? थर्ड वेट। W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। अभी अभी फार्मूला बताया था आपको एक। मास की जगह पर क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। एरिया ए है और लेंथ कितनी है इसकी? हाइट। तो ए एच लिखा जा सकता है वॉल्यूम को। बचेगा क्या? रो जी। तो ये तीनों इक्वेशंस नोट करिए, F1 के लिए, F2 के लिए और वेट के लिए। As the liquid is in equilibrium of rest, इक्विलिब्रियम, लिक्विड कैसा है? इक्विलिब्रियम में। As the liquid is in equilibrium of rest, hence imaginary cylinder of liquid is also in equilibrium state of rest. Therefore, the net force on it must be 0. अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी? सिलेंडर भी कैसा होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है। लिक्विड इक्विलिब्रियम में कैसे? एट रेस्ट। तो सिलेंडर भी कैसे होगा? एट रेस्ट में। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी होगी? 0। और यहाँ पर कितनी फोर्स लगी हुई है? 3। ये नीचे और ये भी कैसी है? वर्टिकल डाउनवर्ड। तो इन सब का हिसाब कर दीजिए। फोर्स तो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन करिए इनका। कैसे? F1 नीचे की तरफ है प्लस वेट mg प्लस F2, लेकिन F2 की वैल्यू माइनस। इन सब का टोटल कर दीजिए, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। F1 की वैल्यू P1 है, mg की वैल्यू वेट mg, V रो जी क्या आया था? AH रो जी, माइनस F2 की जगह पर क्या लगाएंगे? P2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए P2 माइनस P1, इसको इधर ले जाइए। P2A प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए। P1A माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? AH रो जी। A कॉमन ले लीजिए, P2 माइनस P1, AH रो जी, A से A कैंसल,
तो आपके पास आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G, H रो G। ठीक है, विदाउट, तो ये प्रेशर का फार्मूला है। अगर कोई कंटेनर कोई चीज आप डालते हो तो उसके लोअर प्रेशर में से हाई ये अपर प्रेशर को माइनस करके आप उसकी हाइट के साथ डेंसिटी और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। ऑब्वियस है, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास। लेकिन इफ पॉइंट सी एंड डी लाई एट द सेम लेवल, अगर ये और ये एरिया, इसको पॉइंट सी बोला गया है और इसको डी, नोट्स में मिल जाएगा। अगर ये एक ही लेवल पे आ जाए, एक ही पॉइंट पर बन जाए, यानी कि इनकी हाइट क्या हो जाए, इफ सी एंड डी लाइज एट अ सेम पॉइंट, मतलब H इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 हो जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, दिस इक्वेशन बिकम्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। तो प्रेशर दोनों पर का क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि इस हाइट की वजह से क्या था, प्रेशर डिफरेंस आ रहा। इस आर्टिकल में क्या समझे आप, कि हाइट को लेकर काम हो रहा है, किसको लेकर, हाइट को लेकर, लिक्विड की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या है, रो। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रेशर कम लगता है, यहाँ पर ज्यादा लगता है, इसमें से इसको माइनस करके इस बॉडी के ऊपर का प्रेशर को निकाला जाता है। लेकिन अगर ये बॉडी ही सिर्फ एक पॉइंट की तरह होगी तो दोनों प्रेशर सेम होंगे, तो उनका जो डिफरेंस रहेगा वो 0 रहेगा, तो आपको दो प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसने बताया कि जो हाइट होती है उसी से प्रेशर क्या होता है, अफेक्ट होता है, बाकी उसकी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, बड़े बड़े टैंक देखे छतों के ऊपर होते हैं, पानी की टंकी, या फिर एक वो वाटर सप्लाई करता है जो किसी भी एरिया में, गांव में एक बड़ी सी टंकी बनाई जाती है, जिससे पूरे गांव में, पूरे शहर में, शहर के किसी सेक्टर में, कॉलोनी में क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही बनाएंगे यहाँ पर अब, लेकिन वो डिफरेंट शेप्स के बनाएंगे। सपोज एक कंटेनर बनाया आपने, इस टाइप का एक कंटेनर बना दिया आपने, इस टाइप का, एक कंटेनर बना दिया आपने, इस टाइप। सबसे अच्छी बात क्या होगी कि सबकी हाइट सेम, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखिए क्या बात बताएगा अभी आप, सपोज आपने इन सब में लिक्विड फिल कर दिया, सेम लिक्विड,
लिक्विड फिल कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने इनके यहाँ पर कोई होल बना दिया, सेम होल, सेम साइज, सेम एरिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, पिस्टन। ये मीटर बना दिया है। सेम प्रोसेस इधर, सेम थिंग इज देयर, सेम पिस्टन, पिस्टन P2, इस तरह से यहाँ पर भी मीटर लगा दिया। फिर दोबारा से थर्ड केस में भी पिस्टन P3, यहाँ पर भी क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया। ये मीटर क्या होगा, प्रेशर को मेजर करने के लिए लगाया है। किसको, प्रेशर को मेजर करने, ठीक है। पिस्टन P1 P2 P3 या प्रेशर बोल दो यहाँ पे, इसको मर्जी आप। 3 डायग्राम है, A B C। हाइट क्या है, सेम है सबकी, सेम हाइट पर लिक्विड भर दी है, ठीक है। बॉटम भी सेम है, सब कुछ सेम। क्या देखा गया, जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो आपने बनाया है, द प्रेशर exerted by a liquid depends only on height of liquid column and is independent of the shape of container या containing vessel। जो ये लिक्विड है, ये इस पिस्टन पर जो प्रेशर लगाएगा P1 और ये प्रेशर P2 और ये प्रेशर P3, ये तीनों बराबर आएंगे, यानी कि हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर हाइट के ऊपर, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, नॉट ऑन शेप। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ वेसल, ध्यान रखना, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद यहाँ से आप पढ़ेंगे पास्कल लॉ। क्या पढ़ेंगे, पास्कल लॉ। पास्कल ने क्या बताया था, पास्कल ने क्या बताया था, इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी को छोड़ दीजिए आप, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज द सेम। छोटी सी भाषा में, ये स्पेस में ले जाइए ये कोई कंटेनर, ठीक है। इसको पानी का पूरा भरा हुआ है आपने, ठीक है। तो जो ये आपकी भाषाएं बता देते हैं, ग्रेविटी नहीं है, नीचे ऊपर कुछ नहीं है स्पेस में, सारी तरफ एक जगह। तो जो ये वाटर है, ठीक है, आप कहीं से भी इसको ओपन कर दीजिए, पानी वहां से ही बाहर निकलेगा, वहां से ही बाहर निकलेगा। मान लो ग्रेविटी ऊपर होती है नीचे होती है ना, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि जो ये रेस्ट में है लिक्विड, इसमें रेस्ट में, इस कंटेनर के अंदर, अगर ये बाहर निकलना चाहे या बाहर ना भी निकले, तो जो ये इसके पार्टिकल है, ये थोड़े बहुत मोशन में तो होते ही। जो ये वॉल ऑफ कंटेनर आप दिख रही है, इन सब के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करें। क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। और कमाल की बात क्या होगी इसमें,
जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर पर, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जो लगाएंगे एरिया के अकॉर्डिंग वो सारे सेम आएंगे। फोर्स, ये आपने एरिया ज्यादा ले लिया, ये एरिया A1 ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया एरिया A2, ये थोड़ा सा एरिया ले लिया। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो F1 लगेगी, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो F2 लगेगी, बट इनकी जो रेशो आएगी जिसको आप प्रेशर बोलो वो सेम होगी, वो सेम हो। ज्यादा एरिया ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम एरिया कम फोर्स लगेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो इनकी रेशो होगी वो क्या होगी, सेम। चलो थोड़ा मैथमेटिकल से समझ लेते हैं। सपोज ये एरिया है 20, फोर्स है 100, तो प्रेशर कितना बनेगा 100/20, 5। अब इधर आ जाइए, सपोज ये एरिया है 5, तो यहाँ पे फोर्स कितनी होगी 25, तो भी प्रेशर कितना आएगा F2/A2, 25/5, तब भी क्या आएगा 5। क्या समझे कि जो लिक्विड है इन ऑल डायरेक्शन वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है, सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये था पास कर लो, क्या था पॉज कर लो। इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट, डबल करिए ट्रिपल करिए, फोर्स F है, ठीक है, आपने एरिया हाफ कर दिया, फोर्स भी हाफ हो जाएगी। आपने यहाँ पर 3 टाइम्स एरिया बढ़ा दिया, फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो F/A इज इक्वल टू 2F/2A बन जाएगा, 3F/3A बन जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको नहीं पड़ेगा, प्रेशर को नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पास कर लो। एप्लीकेशन क्या थी, एप्लीकेशन में आएगा 2 टॉपिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट, कम फोर्स लगाकर ज्यादा भारी सामान उठाना, जैसे जैक वैक होते हैं ना, गाड़ियों को उठाते हैं लिफ्ट से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक, कई स्टोरीज में ऊपर ऊपर बिल्डिंगों पे क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं उनको। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होगा, जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं, ठीक है, एक पैर के ब्रेक लगाते हैं थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और पूरा पूरा ट्रक इतनी स्पीड पे होता है वो एकदम से रुक जाता है ना। तो ये सब क्या है, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। क्या बताया था उसने, सिंपल सा लॉजिक है, कम फोर्स लगाइए ज्यादा फोर्स बन जाएगी। अभी अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, एक कंटेनर के अंदर ग्रेविटी अगर 0 ले ले, ठीक है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना ले, तो F1/A1 इज इक्वल टू क्या होता है F2/A2। ये F1 फोर्स वो जो आप लगा रहे हो, योर फोर्स, ये वो फोर्स जिसको आपने उठाना है, मान लो ट्रक उठाना, ट्रक का जो फोर्स है, वेट है वो F2, जो आपने फोर्स लगानी है वो है F1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस फार्मूले, क्यों, प्रेशर के इक्वल होता है ना, किसी पॉइंट पे ले लो, एक कंटेनर के एक पॉइंट पर प्रेशर P1 है, एक P2 है, एक पे मैं फोर्स लगाऊंगा, दूसरे पे अपने आप फोर्स लग जाएगी, रेशियो बराबर रहती है। तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F2 × A1/A2,
F2 तो फिक्स है, कांस्टेंट है। मेरी F1 फोर्स है। एक तो ये तरीका होता है मैं अपनी ही फोर्स बढ़ा दूं, लेकिन मैं तो नहीं बढ़ाना चाहता। कोई और तरीका बताइए। एरिया वाला क्या? ये एरिया कौन सा है? मेरी तरफ वाला। ये एरिया कैसा है? मैं कम लूंगा, जिससे मेरी फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसको ज्यादा ले लिया जाए, ये एरिया कम लेने से क्या होगा? A1 की वैल्यू कम लेने से क्या होगा? मेरे वाली फोर्स भी कम लगेगी। लेकिन अगर दूसरी साइड वाला एरिया ज्यादा ले लूं तो भी मेरी वाली फोर्स क्या होगी? कम लगेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे को फोर्स कम लगानी पड़े, आपको फोर्स कम लगानी पड़े। यही है ना? ठीक है, उल्टा भी पढ़ सकते हो। F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1। मैं F2 बढ़ाना चाहता हूँ, क्या करूं? या तो F1 बढ़ा दूं। नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा, और मेरे को ही बढ़ाकर करना पड़ेगा काम। तो क्या फायदा हुआ साइंस पढ़ने? ट्रक को उठाना है, ट्रक का तो फोर्स बहुत ज्यादा है। उसको बढ़ाने के लिए तीन चीजें, या तो मैं अपनी फोर्स बढ़ा लूं। नहीं, ये वाला तो नहीं मैं करूंगा। बचे A2 और A1। A2 को बढ़ा लूं, बढ़ा देंगे, एरिया ही तो बढ़ा। A1 को घटा दूं, यस कर देंगे, बात तो वही। A1 को कम करके और A2 को बढ़ाकर F2 को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो ये है पास्कल लॉ का लॉजिक। अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये बना दी हाइड्रोलिक लिफ्ट इन सिंपल मैनर। आपने इसमें क्या करा? फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड पे और लिक्विड भर दिया। लिक्विड पे आप प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये चलेगा, है ना? और अगर आप किसी लिक्विड पे प्रेशर लगाते हो तो वो क्या बन जाता है? फ्लूइड। फिर आप क्या स्टडी कर रहे हो? फ्लूइड स्टडी। या आपने कोई लिक्विड भर दिया, ठीक है। इसका एरिया क्या है? स्मॉल ए। फोर्स लगा दिया आपने, स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है। ये हम है जिसे फोर्स लगाई। यहाँ पर एरिया क्या है? कैपिटल ए। यू नो वेरी वेल कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। दिख रहा है साफ। इस पिस्टन का जो एरिया है वो ज्यादा है, इस पिस्टन का जो एरिया है वो कम है। मैंने इस पे फोर्स लगा। फोर्स लगाने से क्या होगा? ये लिक्विड मोशन में आ जाएगा, सारी तरफ आएगा, है ना? कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सिर्फ एक ही रास्ता होगा इस पे, इस पिस्टन को ऊपर धकेलने के अलावा और कोई है ही नहीं रास्ता। तो यहाँ पर प्रेशर कितना बनेगा? F अपॉन ए। यहाँ पर प्रेशर कितना बनेगा? कैपिटल F अपॉन ए। बस एक सिमेट्री होगी पास्कल लॉ से, जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। यस, ठीक है। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा एरिया। सपोज आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। एरिया है ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा ज्यादा ले ले, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आया? 10 न्यूटन अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब यही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, लेकिन सपोज ये एरिया आपने ले रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? F अपॉन ई। प्रेशर तो सेम ही रहेगा, पास्कल लॉ ने बताया था, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स कितनी लगेगी यहाँ पर? एरिया कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 50 को 5 से करिए,
250 न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। तो कितनी फोर्स लगाई थी आपने? सिर्फ 10 न्यूटन। मिली कितनी है? 250 न्यूटन। कितने गुना बढ़ गई? 25 गुना। यानी कि आप अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रखते थे तो 25 जनों का काम कर रहे। गाड़ी वाड़ी को जैक वैक लगाकर उठाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक मंजिल से कई मंजिल ऊपर तक ले जाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट बना। आया समझ में? क्लियर है? ऐसे ब्रेक्स, ब्रेक्स में क्या होता है? यही लॉजिक लगेगा, प्रेशर सेम रहना है। ब्रेक्स में क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया ले लो। ये टायर है, ठीक है, क्या ये टायर है? डायग्राम लिखते इसका। टायर को रोकना होता है। किसको रोकना होता है? टायर को चलने से रोकना होता है। ये पाइप, यहाँ पर एक कंटेनर, ये पिस्टन लगाए होते हैं, ये लिक्विड फिल कर रखा होता है। एक ट्रक